में हम वो प्रश्न हल करने वाले हैं जिनका सॉल्यूशन यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। तो हम इस पेपर के नवंबर 2024 के जो सेट सी है, इसके सेट के प्रश्न मतलब कि सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न हैं, उनको 90 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 91, केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखो क्या है, सालू एक पुस्तक को प्रतिदिन 1/1/2 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगाए? तो भाई सबसे पहले क्या है, जो 1/1/2 है, इसको सही खोल लो। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। हर रोज इतना पढ़ती है। पढ़ी कितने दिन है? 6 दिन। ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, ज़्यादा के लिए पूछता है ना जब, तो गुणा करते हैं। 2 तिया 6, 3 और 3 की गुणा 3 तिया 9। तो 9 घंटे में उसने क्या किया? पूरी किताब को पढ़ दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 93, ध्वनि इसके माध्यम से यात्रा कर सकती है। जो ध्वनि होती है बेटा, वो ठोस, तरल और गैस तीनों के माध्यम से यात्रा कर सकती है और सबसे ज़्यादा स्पीड में वो ठोस में चलती है। सबसे ज़्यादा स्पीड में वो ठोस में चलती है। ये इसका उत्तर है, देख लो, ये कट गया था। अब है प्रश्न नंबर 94। 94 में क्या है, एक क्रिकेट मैच में बनाए गए निम्न रनों का परिसर क्या है? परिसर होता है ऊपर वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, उसको बोलते हैं परिसर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 55, सबसे छोटी संख्या है 20। 55 में से 20 घटा दिया है तो आंसर आ गया है 35। उसके बाद है प्रश्न नंबर 95। 95 में क्या है, भारत के राष्ट्रीय अभयारण्य उद्यान उनके प्रसिद्ध जानवरों के आधार पर प्रसिद्ध है। उनका कॉलम ए और बी के साथ मिलान करते हुए उत्तर लिखें। तो इसका सही उत्तर है 1। ए है वो आई के साथ मिलान होगा, 1 के साथ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ये भारतीय रोक पाइथन मतलब कि अजगर सांप के लिए प्रसिद्ध है। सी शासन गिर वन्य जीव अभयारण्य, ये चीता के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? पहली अवस्था लिख रखी है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब कि ठोस से अगर कोई चीज़ तरल बन जाए, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बन गया है, तो उससे क्या है, वही पदार्थ वही पानी है, दोबारा से बर्फ़ बन जाती है। अवस्था परिवर्तन है वो एक तरह का भौतिक परिवर्तन होता है। यही इसमें बताना था कि कौन सा रासायनिक नहीं है। और रंग में परिवर्तन होना, ध्वनि का उत्पन्न होना और गंध में परिवर्तन होना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 97, राजन चावल बनाने में अपनी माँ की मदद करता है। उसकी माँ कहती है कि चावल में पानी का अनुपात 2:1 है। भाई चावल कितने हैं? 2 और पानी कितना है? 1। निम्नलिखित में से कौन सा पानी और चावल का सही अनुपात होगा? तो मतलब जितने भी चावल हैं उसका आधा पानी है। 2 चावल हैं तो 1 पानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। राजन 4 कप चावल पकाने के लिए 2 कप पानी डालेगा।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 98। कक्षा 8 की छात्रा बिंदु ने लोहे की प्लेट या तवे पर जलती हुई लकड़ी या कोयले का एक टुकड़ा रखा, इसे कांच के जार से ढक दिया। कुछ समय के बाद कोयला जलना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो गया भाई कोयला जलना? क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ वो नहीं जल सकता अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 99। इनमें से किन्हें ऊष्मा स्थानांतरण के दौरान माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो इसका सही उत्तर है विकिरण। विकिरण का मतलब है किरणें आती हैं, जैसे सूर्य से धरती तक आती हैं, उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये है विकिरण। चालन किसमें बोलते हैं? जो जैसे लोहा है, एक तरफ से गर्म करेंगे चिमटा, दूसरी तरफ से थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा, तो धातुएं में चालन होता है। और संवहन होता है पानी मतलब द्रव और गैस में, ये संवहन होता है। ये 3 विधि ही हम 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, चालन, संवहन और विकिरण, जो ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए होती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 100 देखो क्या है। विद्युत परिपथ में यह संकेत क्या दर्शाता है? तो ये संकेत दिखाता है, जैसे ये निशान है, इसका मतलब है ये सर्किट है। सर्किट मतलब कि तार है, तार ये खुला है, खुला का मतलब है स्विच ऑफ स्थिति में है। स्विच है, ऑफ का मतलब है बंद, भाई स्विच बंद है। उसके बाद देखो क्या है प्रश्न नंबर 101। एक कार 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 15 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कार के द्वारा तय की गई दूरी है, भाई 15 मिनट में चलिए 40 किलोमीटर की स्पीड से चलिए और अगली 15 मिनट में चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले इसको 15/60 1 घंटे में बदल गया, कितने चली गुणा में कर दो 40 किलोमीटर चली। अब 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से ये 4 कट के 10 किलोमीटर तो चली पहले वाली 15 मिनट में। फिर 60 की चली तो 15/60 गुणा में 60 से ये 60 कट गया तो कितना बच गया 15 तो चली 60 की स्पीड से और 10 किलोमीटर चली 40 की स्पीड से, तो 15 और 10 कितना हो गया 25। सही ऑप्शन आ जाएगा इसका 25। उसके बाद है भारत के उस भूभाग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है? भाई ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। जो सही नहीं है तो वो है इसे नेहरू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये बात है वो सही नहीं है, तो उसके बारे में सही क्या है, क्या पता अब की बार ये पूछ ले कौन सी सही है। तो ये पढ़ते हैं, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर निकोबार जिले का एक गांव है। इंदिरा पॉइंट है, एक गांव है निकोबार द्वीप पर। दूसरी बात है इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट आज दिखाई नहीं देता क्योंकि यह 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब गया था और ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 103 देखो क्या है। विद्युत के माध्यम से किसी भी वांछित धातु की परत को किसी अन्य पदार्थ पर जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन। आपने साइकिल के हैंडल को देखा होगा,
रिम को देखा होगा, वो होते तो लोहे के हैं लेकिन वो बहुत तेज चमकते हैं और उन पे जंग भी बहुत टाइम बाद लगता है। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक क्रोमियम धातु, Cr लिखते हैं उसको, क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इस परत चढ़ाने को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिणी भारत का उद्यान कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत का उद्यान है कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 105, श्वेत प्रकाश खालिस्तान रंगों से मिलकर बना है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है जो सूर्य का प्रकाश है। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से किस आकृति में अनंत सममिति रेखाएं हैं? सममिति का मतलब है, जैसे इसका आंसर है वृत्त। तो जैसे ये वृत्त है, वृत्त को कहीं से भी काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, कहीं से भी काटेंगे तो इसमें दूसरी तरफ का हिस्सा है वो बराबर हो जाएगा। तो इसमें अनंत सममित रेखाएं हैं, इसमें बहुत सारी रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं, बहुत सारी अनंत। उसके बाद है प्रश्न नंबर 107, तमिलनाडु में कोयबटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिम घाट की खाई को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु में कोयबटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच के पश्चिमी घाट की खाई को बोलते हैं पालघाट दर्रा। क्या बोलते हैं? पालघाट दर्रा। उसके बाद है, किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम पाया गया? तो जम्मू और कश्मीर में क्या पाया गया है? लिथियम। ये एक धातु होती है और ये किस राज्य में मिला है? जम्मू और कश्मीर में। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर खालिस्तान में की जाती है। शुष्क खेती का मतलब है ड्राई फार्मिंग। तो ये कहाँ होती है? दक्कन के पठार में। दक्कन का जो पठार है वहाँ पे क्या होती है? शुष्क खेती होती है। उसके बाद है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है। कोई तार है वो कितना गर्म होगा, किस पर निर्भर करता है? वो किस पदार्थ का बना हुआ है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है, ये तीनों चीज़ उस पर निर्भर करती हैं। जैसे हीटर का तार है, वो कितना गर्म होता है, वो किस पदार्थ का बना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, ये तीनों चीज़ें निर्भर करती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 111, नीचे क्रमशः सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी का चयन करें। तो सही जोड़ी का क्या है? ऑप्शन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? ये तो सबसे छोटी तटरेखा इसकी लगती है और सबसे बड़ी लगती है अंडमान की। उसके बाद प्रश्न नंबर 112, लैटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में सत्य क्या है? इसका आंसर है केवल सत्य 1, लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, यही इसमें सत्य है। ऐसा सत्य क्या है, ये पढ़ लेते हैं, क्या पता अगली बार ये आ जाए। यह चिकनी मिट्टी है और बहुत उपजाऊ है और इसमें कोई क्रिस्टल दिखाई नहीं देता। तो ये क्या है? गलत है, ये आ सकता है अगले पेपर में। प्रश्न नंबर 113, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करें, वह सही कूट का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आई का बी के साथ। मधुबन का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो हर्षवर्धन के से संबंध है। यात्रियों का राजकुमार, ये कौन है? ये है ह्वेन सांग, ये चीन से आया था भाई, ह्वेन सांग। उसके बाद है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर का संबंध किससे है? मिताक्षरा। और
मत विलास प्रहसन, इसका मतलब है, इसका संबंध है महेंद्र वर्मन से। मत विलास प्रहसन, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1। उसके बाद प्रश्न नंबर 114, साइकिल और मोटरसाइकिल मैकेनिक इस मशीन के चलते भागों के बीच में ग्रीस का उपयोग क्यों करते हैं? भाई कोई चिकनी वस्तु है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, चाहे वो ग्रीस है, चाहे तेल है, चाहे ग्रेफाइट है, जैसे जिससे पेंसिल का ये बनता है ना, जिससे हम लिखते हैं ब्लैक, तो ये ग्रेफाइट होता है। तो इसका इस्तेमाल भी घर्षण को घटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 115, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया? तो विद्युत धारा गुजरने के ऊपर, गुजरती है किसी तार में, तो उसके आसपास है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो इसको बताया था हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने, जिसका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है किसी वस्तु के आवेशित होने की पहचान के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आवेश के लिए प्रयोग करते हैं विद्युतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी इस्तेमाल करते हैं छोटे जीवों को देखने के लिए, विद्युत तार और सेल का उपयोग ये यंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 117, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो थी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ की क्रांति का नेतृत्व किया था। सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? सूर्यास्त कानून लागू किया गया था 1794 में। कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर किसकी प्रतिकृति अंकित है? जो कंबोडिया देश है उसके राष्ट्रीय ध्वज पर अंगोर वाट मंदिर, अंगोर वाट का जो मंदिर है उसकी आकृति बनी हुई है। उसके बाद है आज की वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न नंबर 120, हिंदू साहित्य का संबंध किससे है? ये मिलान करें भाई, हिंदू साहित्य का संबंध किससे है? उपनिषद, हिंदू साहित्य उपनिषद। बौद्ध साहित्य का संबंध किससे है? डी से, बौद्ध साहित्य में मिलती हैं जातक कथाएं। जैन साहित्य में क्या मिलते हैं? जैन साहित्य में मिलते हैं भाई अंग, और लौकिक साहित्य में मिलते हैं मुद्रा राक्षस। तो ये इनको याद कर लो, क्या पता इनमें से ही पेपर में आ जाएं। और इसका ऑप्शन नंबर है 4। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें